देख बेटा, अपने देश में कितनी गरीबी है। लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। देख कितनी गरीबी है। तो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ, ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो? वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। बुद्धि कवि है, बहुत आनंद आने वाला है आपको। बहुत जोरदार तालियां बजाकर दिनेश देशी जी को आमंत्रित करिए। बहुत बहुत खिलखिलाइए, मुस्कुराइए। आप जितना हंसोगे, मेरा दावा है डॉक्टर से उतना ही बचोगे। आजकल की बीमारियां कितनी हो गई देश के अंदर, हमारे अंदर कितनी बीमारियां। ये बीमारियां दीदी इसलिए होती है कि हमने हंसना मुस्कुराना बंद कर दिया। हमारे कवि मित्र ने कहा है, गर हंसली होते जितेंद्र भैया, गर हंसली होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। वाह, हम दिल खोलना और हंसना भूल गए। और जब हंसना भूल गए आप, तो सारी बीमारियां घर कर लेगी आपके अंदर। और हंसने के लिए कि सीएमओ साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने दांत दिए आपको 32 के 32, आपको भी दांत दिए, सबको दांत दिए। अगर यहाँ शर्म आ रही तो पर्दे के पीछे चले जाओ और वहां जाके ये सही कह रहा हूं। क्या यार? सुमित भैया, रवि भैया, हंसने में क्या जा रहा है आपका? गुरुदेव, भाई हंसने से, जब डॉक्टर भी कहता है, सारे लोग कह रहे हैं कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसना से बढ़ के कोई दवाई नहीं हो सकती है। और जब दीदी आपको हंसने में सारी बीमारियां घर के अंदर सारी अच्छी चीजें हो जाती है, तो हंसने में क्या जा रहा है? मेरी भाभी जी बैठी है, मेरी माता जी बैठी है। माता जी आप भी हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जाओ, अगर मान लो कहें तो छेड़ ये घूंघट करके सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, मेरा दावा है। आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि जो खिलखिला के मुस्कुराता रहा उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिसने टेंशन ले लिया उसको ऊपर बीमारी ने घर कर दिया। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। सीएमओ साहब, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए नहीं देखा। सही मनोज भैया, दादा, आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण है, राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से मिलते तो हंस के मिलते। हा, 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 मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। वाह। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लेकिन हंसी के इस दौर में मेरा आपसे निवेदन है कि संस्कृति और संस्कारों को बचाकर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। सूर कबीर मीरा के दोहे आज रामचरितमानस की चौपाइयां क्यों रो रही है? उसके पीछे कारण बस इतना है, क्योंकि चमक उठी सन 57 में। नहीं सुमित भाई, हाँ रवि भाई, चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। मनोज भैया, 1857 में वीरांगना लक्ष्मीबाई की तलवार चमकी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन आज झांसी की रानी गलियों में मिलेगी नहीं आपको। उसका कारण है कि हम इन बच्चों को झांसी की रानी की कहानी नहीं सुना रहे, वीरांगनाओं की कहानी नहीं सुना रहे, हम कहानी सुना रहे हैं फिल्मों की। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे, लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको हास्य के माध्यम से कोई संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। फिर टिंकू ने सर कंकर मारा, टिंकू ने फिर कंकर मारा, जिसकी चर्चा आम हुई। अरे हालात का दोष है मेरे दोस्तों, जो मुन्नी बदनाम हुई। और हालात मालूम क्यों बने? इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के कारण। इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्म बनाई, धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, ऐश्वर्या के गजरारे की घर घर चली कहानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में यह कैसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वो तो। बहुत बढ़िया। संस्कार और संस्कृति का पतन मालूम क्यों हुआ?
फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने हमारे गलियों के अंदर जब फिल्में के गाने बज रहे हैं, फिल्में हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो ये मानस से दूर होते जा रहे हैं, गीता से दूर हो रहे हैं, कुरान से दूर हो रहे हैं। इन बच्चों को ये फिल्म इंडस्ट्री बिगाड़ रही है। और फिल्में तो फिल्में बाबूजी, आपके जमाने में जब फिल्म होती थी उसके अंदर गाने भी साइलेंट वाले होते थे, जो बजते थे गलियों में तो बिल्कुल फक्र होता था। लेकिन आजकल के गाने, पुराने जमाने में गीत होते थे, बाहरों फूल बरसाओ मेहरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना। बाबूजी, पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनो दुल्ला किसने बनाया, भूतनी के सीएमओ साहब ऐसे गाने आ गए, कबड्डी जैसे गाने, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुंदा दादा राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले धोती फाड़ने में क्या बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम। मनोज भैया, इसके जिम्मेदार भी आप और हमें। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे पुराने जमाने में से गाने हुआ करता जिसमें संदेश होता था। आजकल के गाने जिनके कोई अर्थ नहीं मालूम, बिना अर्थ के गाने गलियों में बज रहे हैं और हम झूम रहे हैं बिना अर्थ के गाने। सर, पावर तोड़ा हाथर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जबन तात सुमन सुमन तुमरा बादाम पावे बादाम बादाम दादा कचा बादाम। पायर तोड़ा का अर्थ मालूम छोटू तुमको? लेकिन तुमने गाना खूब बजाया मोबाइल में, बिना अर्थ के गाने जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम। हमारे वो बोरिंग मशीन वाले आ गए, बोरिंग मशीन वाले होते हैं तमिलनाडु के, वो मद्रासी आदमी अन्ना, वो बोरिंग मशीन वाले आ गए, हालैंड मशीन वाले। तो हमने सोचा कि एक बोर करवा लो, खेती बाड़ी हमारे पास तो पाटीदार आदमी है तो होल करवाने के लिए मशीन बुलवाई। एक राड गई, दो राड गई, पानी नहीं निकला, 500 फीट चला गया नागर साहब, पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया को बुला के बोला, मैं 2500 की एक राड जा रही है, मत कर रहे, बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया उस मद्रासी आदमी के पास में जाकर कहने लगे, मशीन बंद कर दो, 2500 की राड है, मशीन बंद कर दो। अब उस मद्रासी आदमी को समझ में नहीं आया कि ये क्या रहा है, हिंदी समझ में नहीं आया। मद्रासी आदमी देखने लगा, बोले मशीन बंद कर दो, बोले हाँ मशीन बंद कर दो। आखिर में वो मद्रासी आदमी कहने लगा, नान निकले पोंडे इतनी पुड़ी ने का तोड़ा नाना का पुरी नाना का पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान निकले पोंडो, सही घटना है गोरी है। इतनी पुड़ी नान निकले पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान निकले पोंडो। इनके नान निकले पोंडो में सीएमओ साहब एक राड गई, 2500 रुपए चलने गए। अच्छा, वो दोनों आपस में कर रहे इतने पुड़े नान निकले पोंडा। तो भैया बोले हाँ यही नान निकले पोंडा। और वो नान निकले पोंडा में एक राड फिर गई। मैंने भैया को बुलाया, मैंने इधर आ, मशीन बंद करने का उसको बोल दिया। बोले हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला वो, नान निकले पोंडो। जिनके अर्थ नहीं मालूम ऐसे गाने हमारे गलियों में बज रहे हैं। अरे पुराने जमाने में से गाने होते थे जिसमें संदेश मिलता था, पुराने जमाने में से संस्कार वाले। गुरुदेव बच्चे तो बच्चे, ये फिल्म इंडस्ट्री के गान बूढ़े तक बिगड़ने लगे। धड़कन जी, यादव जी, वो हमारे गांव में ये दूरदर्शन जब से आया, टीवी जब से आई, रामचरितमानस की चौपाइयां गायब होती जा रही। वो मांगीलाल जी रात की 1:30 बजे टीवी लगा के बैठ गए, ये 18 नंबर चैनल लगा के, बहुत सारे चैनल है उसमें। तो वो 18 नंबर चैनल लग गया म्यूजिक वाला, फैशन शो। तो फैशन शो में मांगीलाल जी को मजा आ गया, बोले ये चैनल अपने उसमें है, ये चैनल अपने उसमें है। वो चैनल को देख ले, वाह। अब वो मांगीलाल जी 18 नंबर चैनल देख रहे हैं, इतने में उनका 5 साल का लड़का खटिया के पास में आके खड़ा हो गया पानी पीने के लिए रात की 1:30 बजे। अब वो भी देख रहा है, मांगीलाल जी भी देख रहे हैं। अब मांगीलाल जी की नजर बच्चे पर पड़ी है, ये कब का आ गया ये कब का आ गया। अब वो रिमोट से चैनल चेंज करे सीएमओ साहब, लेकिन चैनल चेंज नहीं है, मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। अब वो सेल जल गए रिमोट के। अब वो परेशान होकर बच्चे से कहने लगे, देख बेटा, देख बेटा, अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है, देख कितनी गरीबी है। तो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ, ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। संस्कृति मतलब कितना है, संस्कृति और संस्कारों का पतन हो गया। अरे पुराने जमाने में ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे।
मैं अभी तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना भैंस भी गाती थी और मैं भी गाता था। ये वाला, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती आए आए। यादव साहब ऐसे गाने हुआ करते थे, सुमन जी ऐसे गाने हुआ करते थे पुराने जमाने में, पशु पे गा लेते थे। साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद बच्चे बिगड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि गानों के कारण। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे, पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने, सीएमओ साहब इधर देखो, आजकल के गाने ऐसे हो गए, छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई साउंड बढ़िया थी, गलती तेरे से कैसे हो गई? नहीं ऐसे दादा भी कह रहे आजकल के जो गाने पशु ही गा रहे हो। पर दादा वो छत पे सोई बहनोई फिर गलती कैसे हुई? बात इतनी बड़ी है धड़कन जी कि छत पे, नागर जी, सुमित भाई, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। सीएमओ साहब, अगर मैंने ठीक जवाब दे दिया है तो सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, सभी मेरे आशीर्वाद दाताओं से निवेदन करता हूं कि तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को। कौन दोषी? हम दोषी। ये फिल्में बनाते हैं, ये असली गाने बनाते हैं, ये बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन बजाना बंद कर दिया आपने, ये लोग बनाना बंद कर देंगे। कौन दोषी है? हम लोग दोषी हैं। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। बल गलती कैसे हो गई? अगर चार पंक्ति मैंने ठीक कह दिया तो तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था, जब छत पर जाकर सोने की